जो समझते हैं पूरी तरह करते हैं, और साधुओं की तरह इनका जीवन थोड़ी है। आप साथ रह के देखिए, 3 बजे 2 बजे उठ के लग जाते हैं, जो इन्हें आता है सो पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। लेकिन उसमें एक मामला है ना, मामला ऐसा है कि सत्पुरुष नहीं है संग में, सदगुरु नहीं साथ में है, तो फिर रास्ता आगे के नहीं मिलेगा। मेरे जो थे वहाँ अरैल वाले साधु नैनीत वाले, तो बताए कि हम बड़ी साधना किए, 12 वर्ष गंगा के किनारे जमुना के किनारे तपस्या किए, ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, सब हुआ। तो हम कहा तब कहाँ तब ऐसा हुआ? तो गए हरिया बाबा के पास। तो हमने पूछा कि महाराज जी आपने जो बताया सो हमने कर लिया, अब आगे कैसे चढ़ा जाए? कबीर वगैरह तो आकाश की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं आकाश पर चढ़ पाए। क्या बेटा देखो ऐसा है ना, चढ़ तो हम भी नहीं पाए हैं, तो हम तुम्हें कैसे ले जाएंगे बताएंगे? कहें तब कहें अब चढ़ने वाले खोजो ना, कहें सो हम कैसे खोजेंगे? तो कहें तो चढ़ने वालों को मिलना भी मुश्किल है। कहें क्या करें? वो अरेलवा जहाँ अवध संगम सड़क है ना, वह जमुना की ओर जा रही, फिर ब्रिज की ओर। कहें उसी मोड़ के पास एक बाबा जी रहते हैं, अब एकदम पागलों की तरह रहते हैं। भूख लगती है तो गाली देते हैं, उकरी बहनी किस करब, उकरी बिटिया किस करब। तो सब जान जाते हैं कि पगला भूखान है। जब वो गाड़ी बैठते हैं तो लोग जान जाते हैं भूखा है, तो कोई भोजन दे देता, खा लेते हैं, बस गलत जगह गंदगी वगैरह कुछ नहीं देखते, पड़े रहते। कहें जाइए उनके यहाँ खड़े रहिए, और जब तक वो ना कह दें कुछ चढ़ने की बात, हटिएगा मत। कहाँ आए महीनों तक गरिए देते रहे, महीनों सुबह से शाम तक खड़े रहते थे, सुबह से शाम तक गाली 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 गाली। ये महीने 1.5-2 महीने बीते, एक दिन कहे जा जा थोड़ी दूर चढ़ जावे, बस ज़्यादा न चढ़े हुए, समझ रहे नहीं? तो 2-3 बार प्राण निकले उनके शरीर से। कि जब वो कुंभ लगा था सन 82 वाला, हमसे कहें चल सोमेश्वर महादेव पहुँचाई दे। हम कहा वो था भी ना, कहाँ हम शरीर छोड़ेंगे? हम कहा क्यों छोड़ेंगे आप शरीर? कहा हम आकाशवाणी हुई है। तो हम पूछे आकाशवाणी ये कौनी ओर से? दाहिनी ओर से बाएं ओर से? कहें बाएं ओर से। तो हम कहा आकाशवाणी गलत है, आप सफल नहीं होंगे, शरीर छोड़ नहीं पाएंगे। हम कहा कैसे छोड़ेंगे? कहें अनहद लगाए सूरज छोड़ दिए। हम कहा नहीं सफल होंगे, तो बिगड़ गए, हट बोलत है इसे उल्टा पुल्टा खोपड़ाते चलावत है हो, तो क्या पता है, ले चल। हम कहा तो तुम्हारा आदेश है, जौन कहा तो करी, ले गए। सोमेश्वर महाने देव अनिहारे उठे ले गए उन्हें। तो कहा देख क्यों बताए जिन हम अब छोड़ब। कहा जा आधा फरलांग दूर खड़ा होते हैं। हम कहा जौन आदेश, आधा फरलांग दूर खड़ा, ध्यान लगाए, अब सूरत लगा दिए चेतना अनहद पे, शरीर छूटी नहीं रहा। भाई छूटेगा नहीं, नियम है कि अगर कोई 7-8 बार तक नहीं प्राण निकले हैं तो प्राण निकाल नहीं सकता शरीर से। प्राण का निकलना इतना आसान नहीं होता। तो आधा घंटा करीब पौना घंटा लगाए, ध्यान ना उठे तो उठे न फिर खिसी आए कि जमुना जी संगम भलन पानी में घुसे। फिर हमें शक हो गया, फिर ये क्या करने जा रहे हैं? ये तो मुझसे बताए कि प्राण छूट जाएगा, प्राण नहीं छूटा उनका। हम भी वहाँ से चल दिए, फिर गए तो फिर क्या किया कि बालू लिए, गमछी थी ऐसे खूब बांधे, और सोचे कैसे गिर जाएं। बलुए गिर गई और पानी की लहरी फेंका के भर में आ गया। तब तक हमको अरे हम कहा ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा फिर लागन पानी पिए, बल्टी पानी का, पानी पीने से आप नहीं मृत्यु होगी। निकलन कहा बताना मत किसी से। हम कहा जब तक आप जियत रहे न बताओ। मृत्यु होने के बाद बता देंगे। तो जब तक जीते रहे हम किसी से कहे कुछ नहीं। फिर लौटा के लाए उन्हें जहाँ रहते थे। तो क्या हुआ, जब तो 2 बार शायद निकल चुके थे, प्राण शक्ति उनकी निकल गई शरीर के बाहर। अब आम आदमी कल्पना कर रहा है प्राण शक्ति, प्राण या मन कुल एक ही हुआ है। सूरज प्राण मन सब एक है, कुछ अलग हुआ ही नहीं है। हम चढ़ जाएंगे आकाश पे, ये तो ढपली बजाने गाने की चीज़ है, साधन की बात है। साधन में देखिए साईं बाबा कम बढ़िया गाते हैं,
बढ़िया, बड़े ऊंचे ऊंचे फकीर हुए। मोहन शाह वगैरह बहुत ऊंचे फकीर से। ये जिस मत के हैं साईं बाबा, बहुत ऊंचे फकीर हुए। अब जाइए देखिए तो सब गंजबई पे लगाए हैं एकदम से। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई ना। हाँ, सब क्या कहा जाए। तो एक बार गए इनके यहाँ, ये जो है सुल्तानपुर में, वहाँ गए थे 1 बार या 2 बार। तो कुछ संतइये बतावा हम हो तब ना, कौन संतई उनकर देखे तू। तू है प्रगट के रूपवा बतावा बाबा जी, हमें तो ना कुछ दिखाना, तब आप बतावा ना। प्रगट दिखान हो तो हम उसलौटी थोड़े। तुम न दिखाए तो भाई अब तू बतावा ना, जैसे दिखाए वैसे बतावा ना, देख जाए फिर। जैसे दिखाए वैसे बताओ। कहते हैं प्रगट दिखाए, ये खुद ही गांजा पिए मस्त हैं। नहीं, साईं बाबा गांजा में मस्त रहे बड़े मुश्किल से। हाँ, कौन शब्द रखी बतावा। अरे इतना जिन जावे तो हरे दाता सैगर शब्द हमारे पास तुम्हारे खाली पता ना आए। कौन शब्द ऐसे बात बताओ जो कि हमारे पास ना आए। हमको तमाम शब्द बोले ही आपो रखे, कोनो शब्द रखे। हंस उसी का सब है, हंस है बदला कोई। जीते जी मरे नहीं तो निर्बल कैसे हो। बानी पढ़ पढ़ ज्ञानी भय, बाचे कथा पुराण। अरे हाँ हो मोहन घूम घूम गुगरई में शक्कर के करें बखान। ठीक है, कहते हैं तो में कौन शब्द दाता रखे हम। हाँ, शब्द तो सभी बरस के यहाँ मजाक ना ऐसे भोजन वोजन ना ले। हेलो, कबीर साहब का सूत्र है, गांजा भांग छूतरा अफीम और शराब, इनको बंदगी कौन करेगा, ये तो भय खराब। अरे वो तो एक सहारा लिया जाता है उसी का ना, पिया मन गजवा सूरतिया ना भटके। तो या बतावत है गांजा सूरत के रूप आधे दूर जाएंगे तो फिर सहारा लिया जाता है। हेलो, हे साहेब सुना साईं बाबा, तमो गुण 3 गुण है। सुना साईं बाबा, जहाँ से मोहन पैदा हुए हैं वह हमार खानदान है। कितना मोहन जहाँ पैदा हो जाए बिना मतलब तुम्हें पता ही, तुम्हें साईं बाबा कुछ पता ना आएगी। जितना मोहन, जितना नानक, जितना कबीर पैदा है हमारी वो जगह है, तुम्हें पता ही नहीं। फैले तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो हमें चिंता ही नहीं है। बेकार वाली बात करते। कितना साईं बाबा कितना पैदा हुई ही जहाँ से, ये नाटकबाजी है। गांजा अफीम में धुत है, कहते हैं गांजा सूरज संहारत, इनका सूरज गांजा संहारत। सहारा लेते तमाम सहारा के थक ले तू कोनो नवत होना आज के आई। आज कैसे भोले प्रसाद कहिए, भोले प्रसाद आप भोले बाबा पे आप दुनिया उनका पूजा होता है काय बोलते। तो 20 पिए। हेलो, बात आप करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो सब दुनिया जाना समुद्र तो आखिर तब कैसे भोले बाबा पिले, तो आखिर कोई अरे तू भोले बाबा है जो मन पिए थे, भोले बाबा थोड़े तू है। अरे झटकू शाह जमन है जिभिया पर नागिन से कटावे, तो झटकू शाह है थोड़े है। इनकर सूरत अपनी भेतरानी ना आई, ज्ञान बहुत आगे बतावत है। कहते हैं आप शब्दवा बतावा, कमन शब्दवा बताई तो है पूछे कौन शब्दवा। ध्यान के पार ठिकाना, बिरले संत भेद कोई जाना। अच्छा, तू ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना बतावा, तब तू कौन ठिकाना बा। ज्ञान तक सब सब ज्ञान तक है, तब ध्यान तक है। साईं बाबा हमारे दोनों को पहरे बाटे, बढ़िया बा, अच्छी बात है। कहे बतला नहीं साहब, इतना कहे बतियावत जैसे हो वैसे बतावा ना, कुछ नहीं दिखाई देगा। अनुभव की चीज या ना, तो अपने करा अनुभव ना, ऐसे थोड़ा आजे
साईं बाबा यही बिनत कहा था मैं नाराज हुई भाई कहे न को सतपुरुष है न हम बताए कि हमार शाखा जहाँ से है वो बड़े बड़े अवतार झाड़ू बहारत तुम्हें पता ना है का कबीर नानक को झाड़ू बहारत जाएगी सब बिना मतलब की बात करते। अभी तो अहंकार का रूप है, सब कहना ठीक नहीं होता ना। आपको दुनिया में फैलाना हम नहीं बात कर सकते। अरे कौन शब्द ही बतावा, एक ठू शब्द एक ठू अनुभव तो बताओ तो न, एक अनुभव तो अपन बतावा। तोहार तब मूलाधार ना ऊर्जा छोड़े बे, तू यह कहवा चाहता तोहार तब मूलाधार ना ऊर्जा छोड़े तब न गजवा फिमिया हेरत है, तब नशा हेरत है ना। जेकर ऊर्जा मूलाधार छोड़े ना ओका नशा उसा ना सोहात एकदम से बर्बाद कर दिए। हाँ काहे कह दिए बर्बाद, जरूरी रहा ना। हाँ जरूरी रहा माने संभरी ने आई ना समझे कहे संभरी था तब का बर्बाद कर दिया भाई। ना संहार न्याय पाए यहाँ खातिर काम जराय भय जोगी हिजड़ा, काम वासना जराए नपुंसकता का प्राप्त भय। कहाँ तुहार ऊर्जा चढ़त बे, तुहार ऊर्जा मूलाधार ना छोड़त बे। तू बात करता है कासे के, लोग ऐसे ही बात करते हैं, ऊर्जा मूलाधार ना छोड़े। हाँ जानत एक देखा तो जाने को हमें कहा हुआ। जब आप नहीं मर्यादा समझ रहे हैं तो दूसरी ओर से है जवाब मिले कितना के बर्दाश्त करे। हाँ? मूलाधार छोड़े तो हार तुम्हें पता ही ना है कुछ साधना के, साधना कभू गवाई ना की है। ये तो बताओ हमें नाराज का हो जाता है, बताओ विचार करते विचार ही करे। कहा है का वो है या कहा वो कहा शब्दों में है, शब्दों में है, लेकिन अब एक बहाना ले छिपक हुआ कहा है। और तब क्या कहता है अमृत बूंद पिए के बाद गैब खाना खाए के बाद क्या करता है, तोहरे बतिए बताओ तो गैब खाने के बाद तो ही गावत है। नहीं गैब खाना तो तू गावत है ना, तो गैब खाना मतलब भाई आप कह रहे हैं तो आपको तो खाना चाहिए ना। आप तो बड़े घर के हैं, नहीं बड़े घर के हवे कि भाई बड़ी बात है, लेकिन तुम्हें मोनसर ना हो तो गैब खाना अमृत बूंद ना पी पावत है। तो गैबी अनुभव हो तो गैब खानवत शुरू हो जाए तब गांजा फीम अमल ई कुल सोहात है, तब दूसरा नशा छावे लागत है। हमें साहब कहे ना जेकर छावत है वो ही नशा में भागे लागत फिर। लेकिन लोग ऐसा करते हैं ना कि नहीं यही नशा में रहेगी तो काम को जलाने की कोशिश है। ज़्यादा गांजा है और ये क्या नाम है सर्पगंधा है, इन्हें सब सेवन करें अफीम वगैरह, इसे काम पे कंट्रोल करने की एक विधान है। और जो सिद्ध योगी कहें शंकर जी पीते हैं तो शंकर जी काहे पियत होकर मतलब बना होकर दूसर कारण बना, वो होश की परीक्षा है। वो असर नहीं करता, झटकू साह पियत रहे तो ये नहीं मत वाले रहे ना। मोहन शाह एक बहुत ऊंचे फकीर हुए, सिद्धार्थ जी साईं बाबा जो उन्हें शाखा कहें बहुत ऊंचे फकीर हुए। हाँ? लेकिन अब उनके पीछे का उनके पीछे बात रही। ये कहते हैं हमारे यहाँ शब्द तो कबीर के यहाँ शब्द ना आए, कबीर पंथ में शब्द ना आए, एक से एक शब्द पे जा देखा सब गावत हैं, एक से एक शब्द पे कौन शब्द ना आए कबीर के यहाँ। लय सार शब्द से शून्य शिखर मकर तार डोरी पिंड ब्रह्मांड कौन शब्द कबीर के यहाँ ना आए कबीर पंथ में। हाँ वह शब्द व कुल में प्रश्न ही शब्दवत बा, लेकिन वह शब्दवत चलई वाला चाहे ना। वह शब्दवा नानक पंथ में क्या नानक यहाँ नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में कुल वे एक कवि ना आए ना, गुरु ग्रंथ साहिब में ना आए। नानक पंथ में वही है, भीखा वाले में वही है, पलटू वाले में वही है, कबीर वाले में वही है, कुलिम साईं वाले में वही है, शाहमत में वही है। तो हर जगह भावियत, लेकिन ये वह पे अमल कर अपन सूरत आगे बढ़ावे तब ना।
सांख्य योग जिन माना, लेकिन प्रश्न है कि हमारी ऊर्जा मूलाधार पे शरीर कॉन्शस में है, बॉडी कॉन्शस में, मूलाधार से हटता ही नहीं। हम बड़की बात के क्या करें? बताइए बताइए। शब्द वो बोला जाए तो ये लागे कि नहीं तो बड़ा ज्ञानी हम हो जाए ना, चुल्लू पिए कि ना मेरे पास। आकाशिक बात कहीं जाते। चलिए बताइए फिर। आगे बताइए आगे। बताइए, शुरू करिए आप लोग। चुप कहाँ हो गए? सूरत प्राण मन सब मिलके एक हो गए। तो अलग करिए ना, एक नहीं है तो वर्तमान में तो कई सब दिख रहे हैं, तो साधना करे ना। तब हमारा तो यही कहना कि आप कहते हैं शब्द तो सब देते हैं, करे वाला के बे। जैसे अभी पहले तो आपके द्वारा समझ में आया था कि आप कहते थे कि प्राण जो है प्राणों के साथ रहने की बात में जो है श्वासों के पीछे जो है श्वासों को देखते जाते, फिर अभी अरे समझबे तो अनुभव करबे तो अनुभव से भी समझ में आएगा। अपरोक्ष विषय अभी वो कहे ना कि अकह चीज है ना, तो बाणी में तो पकड़ में नहीं आएगी बात। कितना भी कहिए बहुत बढ़िया। अब इनकी भजन नहीं सुने हैं साईं बाबा का, कुल भेदवे की भजनियत तो गावत है नहीं। साईं बाबा कुल भजन तो भेद की बे, एको बिना भेद के गावत हैं। उसी बात के लिए भेद वाली बात तो सब गा रहे हैं। अब साईं बाबा कितने भेद में है ये प्रश्न है ना। इनके यहाँ 2-3 बार गए, देखे, समझे, हमें तो नहीं कुछ समझ में आया। वहाँ गजेड़ी के बारात दिखा थे एकदम से, यही देखे थे कि आज मस्त बे, तब का देखी भाई। तो नहीं तो वही बतिए तो राजबलू कहते भाई हम ज्ञान तो बहुत बतावत है कि कितना प्रैक्टिकलवा उतरत बे। नहीं तो वेका तो हम कहे ना, देखे भाई कबीर पंथ में क्या भेद की बात नहीं है, पिंड ब्रह्मांड सबके भेद की बात करते हैं, पूरा करते हैं। क्या सदा फल वाले में नहीं है, गद्दी बड़ैया में नहीं है, साईं मत में नहीं है, पलटू वाले में नहीं है, हर जगह है। नानक पंथ में नहीं है। घट में बैठे पांचों नादा, घट में लागे सहज समाधा, ओंकार सतनाम की बात नानक जी ने नहीं किया है, सब किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में जिन संतों को लिया गया है, कबीर पलटू जिनको लिया गया है, तो सरदार जी से पूछे जानत हो बताए, हमें ज़्यादा जान। तो जिन्होंने जिनको समझा गया ठीक उन्हीं को लिया गया। वो परंपरा गोविंद सिंह तक चली। जब गोविंद सिंह समझे कि अब ये नहीं चल पाएगी, तब गुरु ग्रंथ साहिब को सामने लाए। तो उसकी व्यवस्था उन्होंने कैसे दिया ये तो हमें ठीक से मालूम नहीं, कहते हैं कि दिया है, व्यवस्था दिया होगा। तो हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि व्यवस्था कहाँ है। गद्दी बड़ैया में 6 पीढ़ी तक चला, शरण पर साहिब तक। प्रकाश पर साहिब जब आए वहाँ से ख़त्म हो गई धारा। अब सदा फल वाले खेमे में थोड़ा थोड़ा इनके पास थी, स्वतंत्र देव के पास। माने धार ये है कि आपकी कुंडलनी जागृत हो जाए। अब सूरत तो आप अपरोक्षानुभूत में चढ़ा ही सकते हैं, लेकिन आप टिक नहीं सकते। कहें मुदे मदन काट कर्म कसमल, 2 प्रक्रिया है। कर्म की गति को, कर्म का जो बंधन है इसको तोड़ना पड़ेगा और मदन को मूदना पड़ेगा। मदन को मूदने का मतलब पूरी ऊर्जा को ऊपर ले जाना है।